परंतु महापुरुषों का संग दुर्लभ, अगम्य तथा अमोघ है। भावार्थ, सत संत संग के संबंध में 3 बातें कही गई हैं। पहली दुर्लभ है, दूसरी अगम्य है, तीसरी अमोघ है। जगत में वास्तव में ही संत महापुरुषों का मिलना अत्यंत ही कठिन है। प्रथम तो जीव का अपना मन ही शंकालु एवं चंचल है। यदि वास्तव में ही कोई ऐसा सत्पुरुष आ भी जाए तो उस पर एकदम से विश्वास ही नहीं होता। अपने स्वभाव के अनुसार मन पहले तो उस महापुरुष में कुछ कमियां, दुर्बलताएं या दोष ढूंढने का प्रयत्न करता है। कई काल्पनिक एवं वास्तविक दोष दिखाई भी देने लग जाते हैं, तो जीव में श्रद्धा का बीज अंकुरित ही नहीं होने देते। दूसरे, वर्तमान युग में नकली महापुरुषों की भरमार है। ऐसे नकली सत्पुरुष आडंबर भी खूब करते हैं। अपनी व्यक्तित्व शक्ति, पांडित्य, कार्यकुशलता तथा पहनावे आदि से आने वाले का मन मोह लेते हैं। जीव किसी के अंदर झांक कर तो नहीं देख सकता, इसीलिए बाह्य दिखावे में ही उलझकर रह जाता है। संत पुरुष सदैव ही आडंबर रहित जीवन में विश्वास रखते हैं। वह सादगी पसंद, सौम्य, कोमल स्वभाव तथा नम्र होते हैं। कोई सूक्ष्म दृष्टि संपन्न व्यक्ति ही उनको समझ पाता है। यह नहीं कि आजकल संत पुरुष मिलते ही नहीं, किंतु हर जगह बहुतायत में उपलब्ध नहीं होते। नकली महापुरुषों की पंक्तियों की पंक्तियां खड़ी हैं। उनमें से वास्तविक संत पुरुष को खोज पाना अत्यंत कठिन कार्य है। कामना युक्त साधक के नकली महापुरुषों के वाक्पटुता रूपी जाल में उलझ जाने की संभावना अधिक होती है। भक्त स्वयं जितना अधिक प्रभु प्रेमी होगा, वास्तविक संत की खोज निकालने में समर्थ होगा। वैसे यह बात भी ठीक है कि संत पुरुष का मिलन प्रभु कृपा आश्रित ही है। अब रही अगम्यता की बात, तो वास्तविक संत पुरुष के पास पहुंचना बहुत आसान भी है तथा अत्यंत कठिन भी। आसान दृष्टि से है कि संत पुरुष कोई सरकारी या बड़ा अफसर तो होता नहीं, उस तक पहुंच पाना कठिन हो। कोई बच्चा, स्त्री या वृद्ध आसानी से किसी भी समय संत से मिल सकता है, किंतु उनकी कृपा प्राप्त कर पाना अत्यंत दुष्कर कार्य होता है। यहाँ अगम्यता का संबंध कृपा प्राप्त करने से है। वह सबकी बात बड़े प्रेम तथा धैर्य से सुनेंगे, उनका समाधान करने का यत्न भी करेंगे, किंतु परम प्रेम रूपा भक्ति की वर्षा भक्त का हृदय देखकर ही करेंगे। इसी तरह साधारण संसारी जीव संत तक पहुंचकर भी नहीं पहुंच पाता। वह शरीर के आसपास घूमता रह जाता है, संत के अंदर झांक कर नहीं देख सकता। संत के पास जब उनके दर्शनार्थ जाया जाए तो अहंकार रहित नम्र बनकर जाना चाहिए। संत पुरुष इस बात को ताड़ जाते हैं, यह नम्रता ओढ़ी हुई है अथवा स्वाभाविक। अतः नम्रता को स्वाभाविक बनाने का साधक को प्रयत्न करते रहना चाहिए। यदि साधक विद्वान है तो विद्वता का अभिमान नहीं होना चाहिए। पांडित्य का प्रदर्शन करने, संत की परीक्षा लेने संत के पास जाओगे तो रिक्त हस्त ही वापस आओगे। अति उत्तम तो यही है जीव में प्रभु प्रेम की सच्ची लगन हो। बाकी सब नम्रता, सौम्यता, निरअहंकारता इत्यादि स्वाभाविक लक्षण अपने आप प्रकट होते जाएंगे। ऐसे जीव को ही अधिकारी कहा गया है। ऐसे अधिकारी भक्त साधक के लिए संत अगम्य नहीं रहते। वह उनकी कृपा प्राप्त करने में प्रभु कृपा से सफल होता है तथा परिणाम स्वरूप परम प्रेम रूपा भक्ति फल को प्राप्त करता है। अब तनिक संतों की कृपा की अमोघता पर विचार करते हैं। जिस प्रकार सूर्य के सामने बैठने पर शरीर को गर्मी मिलेगी, जल ग्रहण करने पर पिपासा निवृत्ति होगी ही, इसी प्रकार संत की कृपा का फल परम प्रेम रूपा भक्ति प्राप्त होगी ही।
किंतु रात को सोया हुआ व्यक्ति सूर्योदय हो जाने के उपरांत भी सोता ही रहे तो उसे सूर्य उदय का ज्ञान ही नहीं होगा। इसी प्रकार जब तक मनुष्य को संत की कृपा तथा उससे प्राप्त होने वाले फल का ज्ञान नहीं होता, उससे उसका पता ही नहीं चलता। भक्ति शक्ति का अंतर्मुखी जागृत होना तथा क्रियाशीलता, यह दोनों एक दूसरे से भिन्न बातें हैं। संत कृपा होने पर मनुष्य को तत्काल उसका फल यानी अंतश्चेतना की जागृति प्राप्त हो जाता है, किंतु किन्हीं अवस्थाओं में उसके क्रियाशील होने में कुछ देर लग जाती है। जागृति का ज्ञान उसकी क्रियाशीला होने पर ही होता है। तब तक भक्त पूर्ववत निद्रावस्था में ही रहता है। इसमें उसके प्रबल विपरीत संस्कार ही कारण होते हैं। शक्ति को प्रथम इन संस्कारों को हटाकर चित्त को क्रिया योग्य बनाना होता है। वह भी क्रिया ही होती है जिसे सूक्ष्म दृष्टि से देखा समझा जा सकता है। भाव यह है कि महापुरुषों की कृपा प्राप्ति का मार्ग कहीं अधिक सरल तथा निश्चित है, किंतु इतना सरल भी नहीं कि कोई कैसा भी हो जब जहाँ चाहे उसे प्राप्त कर सकता है। नारद जी ने पिछले सूत्र में तो महापुरुषों की कृपा को मुख्य साधन बतलाया, किंतु इस सूत्र में इसे दुर्लभ तथा अगम्य कह दिया। किंतु यदि यह कृपा कहीं एक बार प्राप्त हो जाए तो उसका फल निश्चित है, क्योंकि वह अमोघ है। इतने पर भी भक्त कभी निराश नहीं होता। उसे प्रभु पर विश्वास होता है कि वह एक न एक दिन उसे संत दर्शन भी अवश्य कराएंगे तथा उस पर कृपा प्राप्ति की कृपा करेंगे। इसी बात को अगले सूत्र में कहा गया है। उसकी कृपा से ही मिलते हैं। भावार्थ, शास्त्र कथना अनुसार संत या गुरु वास्तव में ईश्वर ही हैं। इसका यह भाव कदापि नहीं कि उनके शरीर को ही ईश्वर मान लिया जाए। इसका भाव यह है कि उनके अंदर कार्यशील शक्ति ईश्वरीय शक्ति होती है। ईश्वरीय शक्ति तो सभी जीवों में कार्यशील है, किंतु सभी जीवों को तो ईश्वर नहीं माना। तो इसका उत्तर यह है और ठीक है कि सभी जीवों में ईश्वरीय शक्ति ही कार्यशील होती है, किंतु सामान्य जीवों को अपने अभिमान तथा अन्य विकारों वासनाओं के आवरणों के कारण उस शक्ति की ईश्वरीय शक्ति के रूप में अनुभूति नहीं होती। जब संत को उसके प्रत्यक्ष दर्शन हो रहे होते हैं, जीवों में वासनाओं का कोहरा छाया होता है, जबकि संत का अंतर चैतन्य प्रकाश से आलोकित होता है। जीव अपने अहंकार के कारण जो भी निश्चय करता है वह तमोगुण के अंधकार से आच्छादित तथा विकारों वासनाओं से प्रेरित होता है। जीव का अपना अलग ही संसार होता है। वह सारी उछल कूद स्वनिर्मित संसार के अंतर्गत ही करता रहता है। संत की स्थिति इससे एकदम विपरीत होती है। उसका अपना कोई अलग संसार नहीं होता। उसके सामने प्रभु की बनाई हुई सृष्टि ही होती है। वह इस दृश्यमान नाम रूपात्मक जगत के पीछे चेतन सत्ता को ही कार्यशील देखता है। न केवल बाहर जगत में ही सर्वत्र वरन अपने अंतर में भी उसी एक की ही सत्ता को विद्यमान पाता है। उसके अंतर में उदय होने वाले विचार, संकल्प, वृत्तियाँ, भाव उसी की चेतन सत्ता की ही क्रियाएं हैं। उसके अंतर की प्रत्येक तरंग चैतन्य के अंदर स्पंदन की स्फुरना होती है। वह विकारों वासनाओं से प्रेरित नहीं होता। ईश्वरीय सत्ता के आदेश अनुसार ही प्रत्येक संकल्प उदय होता है। यदि उसे ईश्वरीय शक्ति की ओर से किसी पर कृपा करने की प्रेरणा प्राप्त होती है, तभी वह ऐसा करता है। भक्त भी प्रभु के ही आश्रित रहता है। वह धैर्यपूर्वक इस बात की प्रतीक्षा करता है कि जब प्रभु कृपा करेंगे तब वह संत के मन में मेरे कल्याण का भाव जागृत कर उसे प्रेरित करेंगे। तब संत के हृदय में मेरे लिए संकल्प उदय होगा तथा तभी कृपा की वर्षा होगी। वर्षा करने वाले वास्तव में प्रभु ही हैं। उन पर जीव अपनी इच्छा थोपने का प्रयत्न क्यों करे?
सर्वोत्तम बात यही है कि किसी संत पर जोर या दबाव डालकर उनकी कृपा प्राप्त करने का प्रयत्न ही ना किया जाए। यदि संत ने आपकी बात मानकर आप पर कृपा कर भी दी तो ईश्वर प्रेरित कृपा नहीं होगी, अपितु आपकी प्रेरणा का फल होगा। आपकी अपनी प्रेरणा तो पहले ही आपके पास थी, फिर कृपा से आपने प्राप्त क्या किया? अधिकारी भक्त सदैव कृपा के लिए झोली फैलाए रखता है तथा धैर्यपूर्वक उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करता है। यही वास्तविक गौणी भक्ति है। गौणी भक्ति का पुरुषार्थ, प्रयत्न, क्रिया, जप, तप, पूजा इत्यादि सब कुछ गौण रहता है। चित्त की यही भावना मुख्य हो जाती है। परम प्रेम रूपा भक्ति में यही भावना भाव में परिवर्तित होकर स्वाभाविक हो जाती है। भावना से भाव का उदय प्रभु की कृपा के ही आश्रित है। उसके लिए संतों के सहयोग का प्राप्त होना भी प्रभु कृपा के ही आश्रित है। संत तथा ईश्वर दोनों एक ही हैं। संतों में भी ईश्वर ही प्रकाशित होता है, इसीलिए संत जो कुछ भी करता, सोचता या व्यवहार करता है सब ईश्वर का ही कार्य होता है। अतः संत कृपा को ईश्वर की कृपा ही समझा जाता है, क्योंकि भगवान तथा उसके भक्त में भेद का अभाव है। भावार्थ, भगवान तथा उसके भक्त में यानी कि संत में जो भगवान के भजन में तल्लीन बने रहते हैं कोई भेद नहीं है। भगवान ने गीता में स्वयं अर्जुन को इस प्रकार का उपदेश दिया है, जो भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं वह मुझ में है तथा मैं उनमें हूँ। अर्थात उन भक्तों का मन मुझ में लगा रहता है तथा मैं उनके हृदय में निवास करता हूँ। अतएव उसी की ही साधना करो, उसी की ही साधना करो। भावार्थ, संत प्रभु के प्रेमी तथा सेवक होते हैं। उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए तथा उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए भक्त को इच्छा करनी चाहिए, साधना करनी चाहिए। भक्त को भगवान तो कहीं दिखाई देते नहीं, मायामय जगत ही दिखाई देता है। संत मायामय जगत का प्रत्यक्ष रूप होते हैं। वह प्रभु प्रेम के संदेश वाहक होते हैं। प्रेम का मार्ग दिखाने वाले ही नहीं, प्रेम पथ पर लगाने वाले भी होते हैं। उनके अंदर ऐसा प्रेम भाव होता है जो हिलोरे लेता ही रहता है तथा वह जगत को भी उसी प्रेम रस में डूबा देखना चाहते हैं। किंतु संत महापुरुष प्रेम की भिक्षा बड़ी सोच समझकर अधिकारी देखकर ही वितरित करते हैं। इसीलिए साधक को संतों के अनुकूल व्यवहार कर उनकी सेवा करके उनके उपदेश, आदेश तथा निर्देश के अनुसार ही अपने जीवन का विकास करके उन्हें प्रसन्न करना पड़ता है। संत धन से, सेवा से, प्रशंसा से प्रसन्न नहीं होते। वह तो भक्त के भाव देखते हैं, ईश्वर के प्रति देखते हैं, जगत के प्रति वैराग्य की अवस्था देखते हैं तथा जब वे पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो जाते हैं तो भक्त पर परम प्रेम रूपा भक्ति की कृपा करते हैं। इसका अर्थ यह भी नहीं कि जब तक संत प्रसन्न एवं संतुष्ट नहीं हो जाते वह पास फटकने ही नहीं देते। वह तो अत्यंत दयालु होते हैं, भक्त के साथ आदर तथा प्रेम का व्यवहार करते हैं, बातें सुनते एवं शंका समाधान का पूर्ण प्रयत्न करते हैं। उसके अधिकार के अनुसार भक्त को किसी साधन क्रम में भी लगा सकते हैं, उसे सेवा कार्य भी बतला सकते हैं, सत्संग भी करते हैं, किंतु परम प्रेम रूपा भक्ति की वर्षा भूमिका तैयार देखकर ही करते हैं। इसी भूमिका को तैयार करने के लिए प्रथम भक्त को संत के आदेशानुसार चलकर साधना करनी होती है। नम्रता, सौम्यता, प्रभु प्रेम, वैराग्य आदि गुण अपने अंतर में विकसित करने होते हैं। भूमिका तैयार देखकर संत कृपा करते ही हैं। भक्त को प्रथम धैर्य प्रभु प्राप्ति के लिए नहीं
वरन संत की कृपा प्राप्त करने के लिए करना होता है। यह कार्य प्रभु प्राप्ति से कम कठिन तथा महत्वपूर्ण नहीं है। यदि किसी संत की कृपा प्राप्त हो जाए तो समझो प्रभु प्राप्ति की आंतरिक यात्रा का प्रथम पड़ाव पूर्ण हो गया तथा परम प्रेम रूपा भक्ति की प्राप्ति हो गई। वैसे प्रेम के रहस्य तथा प्रभाव को केवल प्रभु ही जानते हैं या उनके प्रेमी सेवक, क्योंकि उनके अंतर में प्रभु की शक्ति प्रत्यक्ष होती है। जिसके पास जो वस्तु है वही उसे दे पाने में समर्थ होता है। जो मार्ग जानता है वही बता सकता है। अनजान व्यक्ति किसी का मार्गदर्शन कैसे कर सकता है? जिसके पास परम प्रेम रूपा भक्ति होगी वही किसी दूसरे को भी दे सकता है। इसीलिए नारद जी कहते हैं, संतों की ही साधना करो। मीराबाई को गुरु से परम प्रेम रूपा भक्ति प्राप्त हुई तो वह कह उठी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। मैंने राम नाम रूपी रत्न धन प्राप्त कर लिया है। सतगुरु ने अपार कृपा करके मुझे अपना लिया है, अर्थात मुझे चेतन नाम की प्राप्ति हो गई है। गुरु की महिमा तथा आवश्यकता से शास्त्र तथा संतवाणी भरी पड़े हैं। ज्ञान, भक्ति अथवा योग किसी भी सिद्धांत का ग्रंथ हो, महापुरुषों की कृपा को अनिवार्य बताया गया है। यज्ञ ज्ञान तप जो भी कीजे, गुरु जाने बिन वृथा छीजे। यज्ञ ज्ञान तप कितना भी अभ्यास करो, किंतु जब तक गुरु शक्ति अंतर में जागृत होकर उसका ज्ञान प्राप्त नहीं हो तब तक सब कुछ वृथा ही है। गुरु ज्ञान हो जाने पर इनकी आवश्यकता ही नहीं रहती। तब परम प्रेम रूपा भक्ति की उपलब्धि हो जाने पर गुरु शक्ति स्वयं ही साधन भजन करती रहती है। भक्त तो दृष्टा बना देखता है। उसकी ऐसी अवस्था हो जाती है, राम हमारा काम करे हम करते विश्राम। तब राम ही भक्त का सेवक बन जाता है, अपने सेवक भक्त के लिए साधन करता है। भक्त के पास साधना का कोई काम ही नहीं रहता। प्रभु की सारी लीलाओं से, भक्ति तथा प्रेम के रहस्यों से नारद जी प्रभु कृपा से पूर्णतः अवगत थे। इसीलिए वे कहते हैं, बाकी साधन ठीक है, जब तक भक्त को परम प्रेम रूपा भक्ति की प्राप्ति नहीं हुई कोई संत महापुरुष का मिलन भी नहीं होता। तब तक वह क्या करे? कुछ ना कुछ तो उसे साधना करनी ही चाहिए। अति वैराग्य का साधन अखंड भजन का अभ्यास ही सही, किंतु सबसे मुख्य संत कृपा ही है जो परम प्रेम प्रकट करके भक्त को भगवान से मिला देती है। इसीलिए उसकी सेवा करो, उसी की साधना करो।